हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन गेम जो कि खेली गई थी मिखेल ताल और अलेक्जेंडर कॉबलेंस के बीच में। मिखेल ताल के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं उनके बता देता हूँ कि वो रिगा के मैजिशियन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वो बोर्ड्स पे इतनी क्रिएटिव गेम्स क्रिएट करते थे जिसकी कोई हद नहीं। और वो आपको इस गेम में भी पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। ये गेम खेली गई थी रिगा में 1957 में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद E4, C5। अब आप देख चुके हैं ये सिजलियन डिफेंस स्टार्ट हो गया है। नाउ हियर कम्स नाइट टू F3, नाइट C6, D4, C कैप्चर्स D4, नाइट कैप्चर्स D4, F6। अब यहाँ पे जो इस नाइट को कैप्चर करना वाइट के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर वाइट ऐसे कैप्चर करेगा तो पॉन स्ट्रक्चर ब्लैक का काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बेसिक थ्योरी है, लेकिन मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था कि ये क्यों होता है। तो यहाँ पे आया नाइट टू C3, आफ्टर दैट D6, बिशप टू G5, E6, कम्स क्वीन टू D2। क्वीन टू D2 से ये पता चल रहा है कि अब जो वाइट है वो अपने किंग की कैसलिंग लॉन्ग साइड करना चाहता है। और ये इसको एक रिक्टर रोजर अटैक भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो आइडिया था ये एक्चुअली इन्वेंट उन्होंने किया था 1930 में। तो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आया बिशप टू E7, नाउ कैसलिंग queen side, now castling king side by black, now here comes knight to B3। अभी यहाँ पे एक्सचेंज तो करने नहीं थे, तो उन्होंने कहा फाइल्स को ओपन किया जाए और प्लेस किया जाए उसको। और ओके, यहाँ पे आता है क्वीन टू B6। अब क्वीन को यहाँ पे B6 पे लाने का ये मोटिव है कि यहाँ पे किंग कैसलिंग हो चुकी है, तो किंग्स की साइड की तरफ अपने पीसेस को ज़्यादा एक्टिव वो करना चाहते हैं और इस तरफ अटैक प्लान करना चाह रहे हैं जो अलेक्जेंडर कॉम्बलेंस है। और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथन करते हुए E4 पोन को बाय प्लेइंग F3। नाउ हियर कम्स A6। A6 का बेसिक सा आइडिया ये था कि यहाँ पे ये नाइट ना आ सके और वो बिशप ना आ सके। ठीक है, सो यहाँ पे अगला मूव आया G4। नाउ रूक टू D8। इस फाइल पे आते हुए लाते हुए क्वीन पे थोड़ा प्रेशर बनाया जा सके, जिससे कि और यहाँ पे आता है आपका बिशप टू E3, जिसका मेन रीजन ये था कि क्वीन पे अटैक किया जाए। क्वीन गई आपकी C7 पे। नाउ हेयर कम्स H4। अभी H4 मूव से ये आइडिया आपको लग चुका होगा कि यहाँ पे किंग साइड अटैक काफ़ी अग्रेसिव होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने भी प्लान किया कि वो अपने पॉन्स को पुश करना शुरू करेगा किंग की साइड। और यहाँ पे आता है आपका B5। B5 के बाद यहाँ पे आता है आपका नाइट पे अटैक है, तो नाइट जाएगा आपका D7 पे। और यहाँ पे आप सोचिए कि क्या मूव आएगा। अगर कोई जनरली कोई खेलता तो वो पहले ही इस पॉन को पुश करता H5 को, उसके बाद जाता G6 के लिए। लेकिन यहाँ पे मिखेल ताल थे तो उन्होंने सीधा ही पुश किया G6 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आप सबके लिए कि आप किस से कैप्चर करोगे। क्या आप इसको H7 पॉन से कैप्चर करोगे या फिर इसको F7 पॉन से कैप्चर करोगे। पॉज करके आप सोच सकते हैं कि किस से किया जाए। तो जिन्होंने सोच लिया ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अगर आप कैप्चर करते हो H7 से तो ये तो गेम में खेला गया। और अगर बाय चांस अगर आप F से करते तो क्या होता वो देख लेते हैं। सपोज यू कैप्चर बाय दिस, इसके बाद आता है H5। अब H5 में आप इसे पुश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉन स्ट्रक्चर काफ़ी मेस हो जाएगा ब्लैक के लिए, और ये पॉन आगे जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किंग एक्सप्लॉइट हो जाएगा और सारे पीसेज ब्लैक के क्वीन साइड है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे एक्सचेंज किया जाएगा और ये यहाँ पे आता है रूक टू H4। ठीक है, तो इस तरह का कुछ गेम आएगा। लेकिन अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो ब्लैक का प्लान था वो था कि स्पॉन को पुश करना, और अगर यहाँ पे B4 आया तो समझ लो ये क्लियर क्लियर ब्लंडर है और यहाँ से गेम में वापसी है ही नहीं ब्लैक के लिए। यहाँ पे आएगा नाइट टू D5। अब आप यहाँ पे सीक्वेंस चाहे तो देख सकते हैं कि इसको कैप्चर करेंगे तो क्या होगा। क्या कोई मेट देख पा रहे हैं यहाँ पे? अगर नहीं तो थोड़ा सोच लीजिए, हम भी रुके ही हुए हैं। अगर आपने नोटिस कर लिया तो ठीक है, वरना बता देते हैं। इफ़ यू कैप्चर राइट देयर नाउ, अब यहाँ पे मेट होने से रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे चेक आ गया है और खाली दो ही ऑप्शन है, या तो किंग इस साइड जाएगा या फिर आपका किंग जाएगा H8 पे। अगर इस साइड जाता है तो सिंपली आपका जो आ रहा है F5। यहाँ पे आएगा रूक टू
सिंपली मूव भी आ रहा है। यहाँ पे आप इसको कहीं से भी रोक नहीं सकते हैं। अगर आप ट्राई भी करके देख लें तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप नाइट प्लेस करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो यहाँ पे आप काफ़ी साफ देख सकते हैं कि किंग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयड है। सपोज आप नाइट F6 चलते हैं और फिर ये मूव आता है, आप ये थोड़ा फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन ये सीधी मेट जा ही रही है और ये हो गई है शानदार मेट। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे सीधी मेट आ जाएगी। और सपोज अगर आप जाते हैं H8 पे यहाँ से, तो आ रहा है शेमिस, दैट इज अ फिनिश। भी सेक्रीफाइस कोई सोच सकता था, लेकिन मिखेल जब बोर्ड पे हो तो वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये B4 चला ही नहीं गया था गेम में। और यहाँ पे आता है आपका क्वीन टू H5। नाउ यहाँ पे सिर्फ एक मूव और ये आ गया आपका नाइट टू C4, क्योंकि अभी यहाँ पे B4 पॉन है ही नहीं नाइट बिशप को रोकने के लिए। सो सिंपली अब यहाँ पे एक ही मूव है और ये चेक एंड मेट, गेम ओवर। तो इसलिए यहाँ पे ये गेम खेली जा चुकी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये पॉन से कैप्चर किया नहीं और इस पॉन से कैप्चर किया गया गेम में जो आपका H7 है। तो आप H7 से कैप्चर करेंगे तो उसके बाद भी यही, अब आप इसको पुश कर देंगे तो वही सिनेरियोज हो जाएंगे कि ये पॉन पुश होता चला जाएगा और काफ़ी डेडली साबित हो सकता है। यहाँ पे एक्सचेंज किया गया, नाइट वापस आया F6 पे, रूक पे अटैक है, रूक वापस जाएगा। नाउ हियर कम्स पॉन टू D5। अब ये जो D5 का जो मेन आइडिया था यहाँ पे क्या था, वो तो मतलब आप ये कह सकते हो कि वो यहाँ पे इसको फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं ब्लैक। और यहीं पे एक आइडिया और आ रहा था मेरे को कि यहाँ पे ये बिशप चला जा सकता था F4 या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम F4 चलते तो ये बिशप यहाँ पे आता, ठीक है, और उसका क्वीन यहाँ पे जाती तो ये गड़बड़ हो जाती। नहीं नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे अगर आप बिशप चल सकते नहीं चल सकते, तो ये डाउट मेरे को गेम को एनालिसिस करते वक्त आ रहा था कि ये मूव चला जा सकता है या नहीं। और अगर चलते भी हैं ये मूव, सपोज अगर हम ये मूव चलते हैं, यहाँ पे क्वीन पे अटैक है और यहाँ पे हम नाइट तो बीच में अड़ा नहीं सकते। अगर ऐसा होगा तो गेम ओवर हो चुकी है यहाँ पे ब्लैक के लिए। सिंपली ये मूव आ जाएगा और यहाँ पे ये नाइट जा चुका है, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे मेट हो जाएगी और इसको बचाने के लिए यहाँ पे चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो नाइट को चलना तो पॉसिबल नहीं है, आएगा तो बिशप। और बिशप यहाँ पे एक्सचेंज हो जाए सपोज, और ये क्वीन से कैप्चर रूक से करने का फ़ायदा नहीं है बिकॉज ऑफ दिस सेम आइडिया। ओके, और यहाँ पे फिर ये पॉइंट पुश होने का भी खतरा रहेगा। सो यहाँ पे ये नाइट से ही कैप्चर होता और ये यहाँ पे जो मूव है एक डेडली मूव क्या था, हाँ यहाँ पे ये F4 मुझे मूव लगा कि यार ये परफेक्ट रहेगा वाइट के लिए खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं वाइट के लिए, मतलब ब्लैक के लिए, कि वो कहाँ से इस चीज़ को प्रिवेंट करे, इस E5 पॉन को आगे आने से। तो ये चीज़ मैंने कैलकुलेट की थी, बट गेम में यहाँ पे चला गया था। सिंपली उन्होंने कहा कि नहीं यार ये फाइल अभी ओपन करनी ही नहीं है, और यहाँ पे आता है E5। आफ्टर दैट नाइट कैप्चर्स E5, हियर कम्स, अब यहाँ पे उन्होंने चल दिया है बिशप टू F4। ठीक है, तो F4 के बाद यहाँ पे क्वीन जाएगी आपके H2 पे, वही सिंपल मेटिंग का थ्रेट है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे चला गया किंग टू F8। नाउ क्वीन टू H8, जो कि एक तरीके से ब्लंडर था गेम का, जो कि नोटिस में नहीं आया। ब्लंडर तो नहीं कह सकते, आई थिंक मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ अगर यहाँ पे ये मूव चल दिया जाता E7, तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती वाइट के लिए सस्टेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब वो क्वीन वापस यहाँ पे नहीं जा सकती है। अगर यहाँ पे वापस जाती है तो यहाँ पे डबल अटैक है, ये चेक अगर आप इससे कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे ये तो वापस नहीं जा सकते, और यहाँ पे ये क्वीन चली जाएगी। और H4 के बाद ये काफ़ी जो है सेफ है, और यहाँ पे ज़्यादा सिनेरियोज अगर आप देखो, यहाँ बिशप डेवलप हो जाएगा और ये रूक्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे एक तरीके से किंग सेफ हो जाता। पर लेकिन गेम में जो चला गया वो चला गया आपका नाइट टू G8, जहाँ से पूरी गेम आपकी वाइट की तरफ मुड़ गई, क्योंकि यहाँ पे अब आपका आता है रुक टू H7। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये मूव भी चला जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पे आता है F5 उस पॉन को डिफेंड करते हुए क्वीन से, और यहाँ पे अगला मूव आया आपका
बिशप टू h6। बिशप को h6 पे चलने का रीज़न ये था कि आप इससे कैप्चर भी नहीं कर सकते और इससे कैप्चर कर सकते, क्योंकि नाइट पिन है आपका और ये पॉन से क्वीन चली जाएगी। सो ओके, सो या स्टार्ट। सो या अब यहाँ पे इसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे चला गया रूक टू d7। नाउ हियर कम्स वेरी इंटरेस्टिंग मूव जो कि था बिशप टू b5। ये मूव आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इस पॉन को इस पॉन से इसको कैप्चर किया जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली विनिंग हो जाएगा वाइट के लिए यहाँ पे। अगर आप इसलिए यहाँ पे चला गया था रूक टू f7। कंप्लीटली विनिंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि सपोज यू कैप्चर दिस, ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा रूक टू g1 सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, इसको प्रिवेंट करने का खाली एक ही सोर्स है, वो है इस नाइट को यहाँ पे लाया जा सके। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये रूक चला जा सकता है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये मूव आ जाएगा, रिफॉर्क क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वो बिशप वहाँ पे सेक्रीफाइस दिया गया था, ताकि उस रूक को वहाँ पे आने ना दिया जाए। सो या अब आपको इंटरेस्टिंग मूव समझ आया होगा। ओके, सो यहाँ पे पहले रूक को सेव किया f7 पे प्लेस करके। नाउ हियर कम्स रूक टू g1 और यहाँ पे ये डिफेंस क्रिएट करते हुए वही a7 को, क्योंकि यहाँ पे इसको कैप्चर नहीं किया इसलिए ये मूव पॉसिबल हो पाया है। सो या यहाँ पे आया नाइट टू d4 आफ्टर दिस। अब यहाँ पे इसको प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और यहाँ पे थोड़ा प्रेशर रिलीज करने के लिए इस फाइल को क्लोज करने की तैयारी में थे ब्लैक, और मिखेल ताल ने एक्सेप्ट भी किया। नाउ हियर कम्स दिस मूव बिशप टू e5। इस नाइट पे अटैक है तो नाइट गया कूद के आपका c6 पे, रूक पे अटैक है, बट लेकिन उन्होंने कैप्चर किया। यहाँ पे थोड़े पीसेज एक्सचेंज करने का प्लान था ब्लैक का, लेकिन यहाँ पे मिखेल ताल ने चला बिशप टू e3। और बिशप टू e3 का सिंपल आइडिया है कि उसको c5 पे ले जा करके मेट प्लान करना, तो इसको प्रिवेंट करते हुए उन्होंने चला यहाँ पे ब्लैक ने d4। नाउ हियर कम्स रूक टू h1। सिंपल थ्रेट है कि इस नाइट को कैप्चर कर करके यहाँ से चेक एंड मेट क्रिएट करे। कहने को यहाँ पे काफ़ी सारे पीसेस जो हैं ब्लैक के ले सकता है वाइट के, बट अभी कोई चांसेस है नहीं सार, क्योंकि पूरा उन्होंने ऐसा ट्रैप क्रिएट कर दिया है कि ब्लैक कुछ कर ही नहीं पा रहा है। सो या नाउ हियर कम्स रूक टू d7 पे ले जाने का यही रीज़न है कि ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट किया जा सके और यहाँ पे ये वाली मेट ना आए। तो या नाउ हियर कम्स बिशप टू g5 एंड बिशप को यहाँ पे कैप्चर कर लिया। सो नाउ हियर कम्स रूक टू h6। रूक टू h6 बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है अगर आप ऐसे देखो तो, क्योंकि रूक टू h6 में ना आप ना इसको कैप्चर कर सकते हो, कि अगर आप सोचो पहले तो यहाँ पे d3 चला गया, आप यहाँ पे सोचो कि आप इसे कैप्चर कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीस डाउन हो जाओगे आप। ये नाइट कहीं जा नहीं सकता, बीच में आपको यही हराना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ये पीछे चल दोगे तो आप वैसे ही मेट हो जाएगा। तो आप अगर इससे बीच में अड़ाओगे भी तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपके पास प्रॉपर डिफेंस, आप क्वीन तो दोगे नहीं अब इसके लिए, तो कंप्लीट विनिंग हो जाएगा, कैप्चर किया नहीं जाया जा सकता। ओके, काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है गेम की जो मिखेल ताल समझ गए थे। सो यहाँ पे जो मूव आया वो था आपका d3। d3 एक तरीके से मिस्टेक आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस नाइट को कैप्चर करना चाहिए था। अगर इस नाइट को कैप्चर किया जाता तो ये गेम ऑलमोस्ट मतलब सस्टेन की जा सकती थी ब्लैक के थ्रू, पर गेम में नहीं, ये चला गया d3 चला गया। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे आया कैप्चर ऑन c3। नाउ हियर कम्स d2 चेक। नाउ किंग टू d1। नाउ हियर कम्स नाइट टू 6। अब इस पे कैप्चर किया गया, यही अगर पहले किया जाता तो ये पोजीशन शायद इक्वल होती, बट ओके। सो यहाँ पे आया आपका रूक टू f6। अब यहाँ पे कोई खास गेम रुकती नहीं है, क्योंकि वही सारे सिनेरियो, जैसे ये पॉइंट तो जा नहीं सकता, हटेगा तो वहाँ से चेक है और फिर वही पीसेस डाउन हो जाएंगे। सो इसको डिफेंस करने के लिए चला गया यहाँ पे रूक टू f7। और यहाँ पे लास्ट मूव आया गेम का जो कि था क्वीन टू g7 एंड इट्स ऑल ओवर। और यहाँ पर ही आपके अलेक्जेंडर कॉपलर, क्या नाम था, एक मिनट, नाम थोड़े टफ है, कोबलेंस ने रिज़ाइन कर दिया, जो कि काफ़ी जाने माने प्लेयर थे चेस के और साथ ही साथ कोच थे मिखेल ताल के।
सो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगी थी मुझे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यार कमेंट भी कर ही देना अगर पसंद आए वीडियो तो, और कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर क्लैरिफिकेशंस दूंगा। सो बाय फॉर नाउ।